महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम हमारे प्रधान सेवक और माननीय हमारे विश्व के लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उनके मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने अपने कार्यकाल के प्रथम वर्ष में ही प्रदेश में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए और जनता द्वारा व्यक्त किए हुए विश्वास को सही प्रमाणित किया है और 9,600 से अधिक नवीन सड़कों का निर्माण एवं 13,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का उन्नयन किया गया है। और इस अवसर पर मैं हमारे यशस्वी हमारे कर्मयोगी माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में और प्रदेश की वित्त मंत्री माननीय दिया कुमारी जी ने प्रदेश की 8 करोड़ जनता की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए इस बजट में खुशहाल राजस्थान के विकास को जो खाका तैयार किया उसके लिए मैं प्रदेश और नसीराबाद की जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और इस अवसर पर मैं सर्वप्रथम अपने नसीराबाद विधानसभा के लिए जो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो घोषणाएं हुई उसके लिए भी उनका आभार व्यक्त करते हुए जो पीसांगण में उच्च जलाशय व पेयजल पाइपलाइन का आपने घोषणा की उसके लिए भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। पीसांगण एवं नसीराबाद में देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय के लिए भी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए की लागत से जो नॉन पेचेबल सड़कों का आपने घोषणा करी है उसमें आप मिसिंग लिंक को भी जोड़ते हुए आगे बढ़ाएं इस योजना को, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार। लाखोलाव तालाब, हनुवंतिया छोटा तालाब, चाट, जैतगढ़ में तालाब की मरम्मत व जीर्णोद्धार के लिए भी आपने जो स्वीकृति की है उसके लिए भी बहुत बहुत आभार। और 5,000 से अधिक आबादी वाले गाँव में जो अटल प्रगति पथ के लिए आपने घोषणा करी है 2 करोड़ रुपए की, उसके लिए भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। नसीराबाद में जलापूर्ति के लिए सर्विस लेवल सप्लाई अंतराल व प्रेशर में सुधार संबंधी कार्य हेतु बजट में जो आपने 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है उसके लिए भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। नसीराबाद विधानसभा में 5 ट्यूबवेल व 10 हैंडपंप जो खोदे जाएंगे इस वित्तीय वर्ष में उसके लिए भी माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी का हमारे मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अब मैं आपसे आगामी जो कार्य योजना है उसमें जो कुछ और घोषणाएँ होनी चाहिए उसके लिए भी आपको ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। पीसांगण में नगर पालिका की घोषणा करवाना, पीसांगण में पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय के लिए भी आपकी मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। और भी कई योजनाएं हैं इसके लिए भी मैं आपका करना चाहता हूँ। और इस वित्तीय वर्ष में हमारी जो सरकार है उसने वित्तीय हालात का रोना नहीं रोया और प्रदेश की 8 करोड़ जनता की बेहतरी खुशहाली समृद्धि के लिए एक शानदार और जानदार बजट देकर प्रदेशवासियों की उम्मीदों को पंख लगाएं, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार। जनहित की घोषणाओं में बिना किसी भेदभाव के दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों की जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में देखते हुए आपने घोषणा करी उसके लिए भी बहुत बहुत आभार। और लगभग 60% से अधिक जो हमारे घोषणा पत्र के काम हुए उनको प्रथम वर्ष में आपने शुरू करवाने का जो काम किया उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं मैं। और मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूं जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने पिछले कार्यकाल में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का ऐतिहासिक काम किया तो इसके लिए भी उनका बहुत बहुत आभार। और आज ये राजस्थान के में चलन चल पड़ा है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान हमारे विपक्ष के साथी ERCP का नाम बदलने के लिए राम जल सेतु लिंक परियोजना करने से कुछ नहीं होगा, पैसा तो 1 रुपया अभी तक नहीं जारी किया गया है, पर इसी बजट में राम जल सेतु लिंक परियोजना के लिए 9,300 करोड़ से अधिक की राशि का प्रावधान करने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और यही बात नहीं, हमारी सरकार ने इस बजट में प्रदेश के युवाओं के लिए 1,25,000 सरकारी नौकरियों की घोषणा एवं निजी क्षेत्र में 1,50,000 से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की जो घोषणा करी है उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी ये घोषणा जो आम जनता से जुड़ी हुई 100 यूनिट की जगह 150 यूनिट बिजली जो फ्री करने की हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है इसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार। और किसानों के लिए जो आपने कई योजनाएं लेकर आए, 50,000 नए कृषि कनेक्शन में 5 लाख नए घरेलू कनेक्शन देने की जो घोषणा करी है उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। 20 लाख घरों में जो पेयजल कनेक्शन हेतु 425 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी में आपने घोषणा करी है और उसमें नसीराबाद को भी जोड़ा है उसके लिए भी बहुत बहुत आपका आभार। किसानों के लिए किसान सम्मान निधि
की राशि में बढ़ोतरी सहित कई किसान कल्याणकारी योजनाएं प्रदेश की जनता को राहत देने के लिए आपने शुरू करी है, उसके लिए भी बहुत बहुत आभार। और मैं अपने विपक्ष के साथियों को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार चुनाव का इंतजार करने वाली सरकार नहीं है। ये राजस्थान को विकसित, राजस्थान खुशहाल राजस्थान बनाने के संकल्प को साकार करने वाली सरकार है। इसके लिए भी मैं हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और मैं अब ये 2-4 पंक्तियाँ आपके सामने रखना चाह रहा हूँ जो हमारे राजस्थान को विकास की ओर ले जा रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। रख तू 2-4 कदम ही मंजिल राहे पर, मगर जरा तबीयत से हालात का रोने वालों मत भूल कि तेरी तस्वीर बदलने वाली है, तस्वीर बदलने वाली है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मैं अब हमारे नसीराबाद विधानसभा में और भी जो कामकाज है उनके बारे में अवगत कराना चाहता हूँ। नसीराबाद में ट्रॉमा सेंटर खुल जाए तो हमारे भीलवाड़ा से अजमेर ज़िले में कोई हाईवे पर ट्रॉमा सेंटर स्थापित नहीं है। इससे आम जनता को एक्सीडेंटल केसेज में जो हमारे कई पेशेंट आते हैं उनको बहुत लाभ मिलेगा। और भी कई योजनाएं, एक जेठाना में बरसात के दिनों में जो हालात होते हैं, कई बार ओवर ये अंडरपास बंद हो जाते हैं तो अजमेर जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है, कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसमें आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मैं ये बताना चाहूँगा, चाहे ओवरब्रिज निर्माण में चाहे देरी हो तो इसका विकल्प के रूप में फाटक चालू हो जाए तो आम जनता को राहत मिलेगी। और अंडरपास में आधे समय पानी भरा रहता है, चाहे बरसात हो नहीं हो, अंडरपास की हालत बहुत ख़राब है। एक पीसांगण में हाई लेवल ब्रिज का निर्माण हो स्टेट हाईवे पर, इसकी भी मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि पीसांगण में अभी बाढ़ के हालात हो गए और कई जनों की डूबने से भी कई हादसे हो गए। तो ये हाई लेवल ब्रिज बनने से पीसांगण में आना जाना सुगम हो सकेगा। एक अपने किसानों के लिए मैं ये मांग करना चाहता हूं कि जो हाई पावर ट्रांसफार्मर स्वीकृत हो गया है उसको जल्द से जल्द स्थापित किया जाए। वो आ भी चुका है तो इसको लगाने से हमारे ट्रिपिंग की और जो छोटी मोटी समस्याएं किसानों के बिजली से संबंधित वो दूर हो सकेंगी। तो इस तरीके से और भी कई योजनाएं हैं। एक ये नसीराबाद से अजमेर जो रोडवेज सेवा है वो बहुत कम बसें चल रही है तो उसको भी बढ़ाया जाए। मैं माननीय मंत्री जी और हमारे उप मुख्यमंत्री जी बैठे उनसे ये बात करना चाह रहा हूँ। एक श्रीनगर से अजमेर जो लो फ्लोर बसें संचालित हैं वो भी अपने निर्धारित स्थान पर नहीं जा रही हैं तो उनको आगे बढ़ाया जाए रेलवे स्टेशन के आसपास तक, क्योंकि जो रोजाना की सवारियाँ मजदूरी करने जाते हैं मजदूरों को पूरी सुविधा मिले, किसानों को पूरी सुविधा मिले। तो इन बातों को रखते हुए और भी कई मांगे हैं उनको मैं रखना चाह रहा हूँ। एक अपने नसीराबाद शहर जो ऐतिहासिक छावनी है उसको नसीराबाद नगर पालिका में सम्मिलित करने का जो प्रस्ताव है हमारे सरकार के लेवल पर पेंडिंग है, उसको भी जल्दी से जल्दी नसीराबाद शहर को भी नसीराबाद नगर पालिका में सम्मिलित करें। जो वहाँ की मूलभूत समस्याएं विकास की है और भी कई समस्याएं उनको पूरा किया जाए। और इस संबंध में और भी जो घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए मैं इस बजट की पूरी प्रशंसा करते हुए और माननीय मुख्यमंत्री जी को ये विकसित राजस्थान का जो बजट पेश किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद।